फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। इसका फर्श का जो परिमाप दिया गया है वो हमें दिया गया है 250 मीटर और दे रखा है यदि ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पूरे हॉल को पेंट करा दिया गया, हमें उसकी लंबाई ज्ञात नहीं है, तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि एच ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। हमें पता है कि आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप हमें दिया गया है 250 मीटर। तो हमें पता है कि आयताकार फर्श का जो परिमाप दिया गया है वो हमें दिया गया है 250 मीटर। और आयताकार फर्श का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L+B। तो हम लिख सकते हैं 2 L+B बराबर, ये हमारा जो परिमाप दिया गया है वो हमें दिया गया है 250 मीटर। ठीक है, और जो हमारा क्षेत्रफल यानी कि हमें जो पेंट दिया गया, पेंट कराया गया, उसका वह हमें दिया गया 15,000 रुपये। तो उसी प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखेंगे और हमें पेंट कराने का जो व्यय दिया गया है वो हमें दिया गया है 15,000 रुपये। बटे में हम 10, क्योंकि जो मीटर स्क्वायर का जो हमें व्यय बताया गया है 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपये लगते हैं, इसलिए हम बटे में 10 लिखेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 1500 रुपये आ जाएंगे, यानी कि 1500 सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया है। तो 1500 सेंटीमीटर ये हमारे चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया है। और जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 2HL+B। हम लिख सकते हैं 2HL+B बराबर में हमारा कितना आया 1500 रुपये, 1500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कर लिया। हमें परिमाप पता है इसका और क्षेत्रफल पता है, तो इस प्रकार हम समीकरण मानकर इसको हल कर सकते हैं। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और इसको हमने मान लिया समीकरण 2। तो जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे तो हम लिखेंगे 2HL+B बराबर में हमारा कितना है 1500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बटे में हम लिखेंगे 2L+B बराबर कितना आया तो हमारा 250 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कर लिया। अब हम इससे काटेंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा, L+B से L+B, और ये मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0। जब 25 को 150 से भाग देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचा है H, तो हम लिख सकते हैं H बराबर 6 मीटर। ठीक है, तो H बराबर 6 मीटर ये हमारा आंसर आ गया है प्रश्न नंबर 3 का। हमें प्रश्न नंबर 3 में ऊंचाई पूछी गई थी, तो ऊंचाई हमारी आ गई है H यानी कि 6 मीटर। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि एक डिब्बे में पेंट भरा हुआ है, वो हमारा मीटर स्क्वायर से दर्शाया गया है क्षेत्रफल के तौर पर, और दे रखा है इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। हमें दिया गया है उसमें जो डिब्बे में जो पेंट भरा हुआ है वो दिया गया है, हमें उसका क्षेत्रफल दिया गया है, और हमें ज्ञात करना है कि कितनी ईंटें हमें इतने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से हमें कितनी ईंटें हम इससे पेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हम लिख सकते हैं घनाभकार ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हम लिखेंगे तो लंबाई हमें दी गई है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है हमें 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे।
क्या निकालेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB + BH + HL। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला 2LB + BH + HL। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2LB + BH + HL बस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें फिट कर देंगे हमारे क्वेश्चन को। L हमारा है 22.5 और B है हमारा 10। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225 सेंटीमीटर। और B हमारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर और H दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे अभी। और जब हम H हमारा दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर और L दिया गया है 22.5 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 168.75। पीछे हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हम इन सबको अब हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 × तो जब हम इन तीनों को हम साथ में जोड़ेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे 468.75। 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इनको 2 से गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 937.5 सेंटीमीटर। तो हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया है। किसका निकला है? ईंटों का। ठीक है, तो इसको ये हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है और जो हमारा दिया गया था वो डिब्बे का जो क्षेत्रफल हमें दिया गया था वो मीटर में दिया गया था। तो सबसे पहले हम मीटर वाले को ऊपर लिखेंगे और सेंटीमीटर वालों को नीचे लिख लेंगे। तो मीटर में हमें दिया गया था 9.375 9.375 मीटर स्क्वायर बटे में अभी हमने निकाला 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर वाले को जो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें 3 जीरो यानी कि 4 जीरो लगाने होंगे एक के पीछे, यानी कि 10,000 का गुणा कर देंगे हम इसमें। 1 2 3 4 जीरो लगेंगे। अब हम इनका दशमलव हटाएंगे, वो हमारे अलग लगेंगे। तो जब हमने इसका दशमलव हटाया तो यहाँ पे हमारे आगे 3, क्योंकि 3 अंकों बाद दशमलव लगा है तो 3 हमारे जीरो लग जाएंगे एक के पीछे। ठीक है, और जब हमने इसको हटाया तो ये हमारा यहाँ पर 1 जीरो बढ़ गया। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और ये पूरा तो सेम ही था ना, बस दशमलव का डिफरेंट था। तो जब हमने दशमलव हटा दिए तो वो भी सेम आ गया। तो इसका हमें इससे कट गया और मीटर से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो बचा यहाँ पर हमारा 100, यानी कि 100 ही हमारी संख्या आएगी। यानी कि ईंटों की जो संख्या थी वो हमारी 100 आ गई है। 4 में हमें पूछा गया था ईंटों की संख्या कितनी है, हमें इतना पेंट दिया गया था, इससे कितनी ईंटें पेंट हो सकती हैं वो हमें पूछा गया था। तो उस प्रकार से हमने 100 ईंटें निकाली हैं, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 4 देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर।